सो प्रोडक्ट मैनेजर क्वेश्चन में भाई यही पूछा जाएगा, तो आज देख लेते हैं. सो hey everyone, my name is Sanskriti Patinkar and welcome to 1141 user activity for the past 30 days. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट टेबल, हमें क्या दिया है इनपुट में. तो सबसे पहले हमारे पास है एक्टिविटी टेबल. तो एक्टिविटी टेबल में हमारे पास यूजर आईडी, सेशन आईडी, एक्टिव डेट और एक्टिविटी टाइप. यूजर आईडी में यूजर्स है 1 2 3 4, सेशन आईडी क्या क्या जितने भी हम सेशन है, सेशन एज इन क्या हम इंस्टाग्राम खोल रहे हैं बार बार, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम खोला बंद किया, सो ये क्या हो गया हमारा एक्टिविटी टाइप, खोला बंद किया स्क्रॉल किया, दैट्स इट. ये इंस्टाग्राम जैसी चीज है. ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी डेट दी है कि कब कब हम स्क्रॉल कर रहे हैं. ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं. राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द डेली एक्टिव यूजर्स काउंट. ओके, तो हमें डेली कितने बंदे आ रहे हैं वो चेक करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज एंडिंग. ये डेट दी है, मतलब इससे 30 दिन पहले का एंड इंक्लूसिव ये डेट भी हमें इंक्लूड करनी है. अ यूजर वॉज एक्टिव ऑन सम डे इफ दे मेड एटलीस्ट 1 एक्टिविटी. सो मैंने ये बता दिया कि अगर वो स्क्रॉल कर रहा है, ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्टिविटी में माना जाएगा. ठीक है, तो और डीपली देख लेते हैं कि क्या पूछा है और कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो अब मान लो कि उसने क्या बोला है 27 जुलाई 2019. ओके, ये इंक्लूसिव होनी चाहिए, ये इंक्लूसिव होनी चाहिए. उसके पहले के हम 30 डेज मान लेते हैं, वो हो जाएगा जून 2019. तो ये भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए. हमारा डेट्स क्लियर है. ठीक है, ये आ गया. अब 25/6 तो ये तो नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. तो अब ये तो सारे जुलाई वाले हैं, तो अब क्या करेंगे हम, ये एक डेट आ जाएगी एंड ये एक डेट आ जाएगी. ओके, तो आउटपुट में हमारे पास 21 है और 20 भी है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 एंड देन 2, तो ये हो गए दो डिस्टिंक्ट यूजर्स. तो हमको भी यही चाहिए डिस्टिंक्ट यूजर, तो ये आ गया हमारा. एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी है हमारे डिस्टिंक्ट यूजर, ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो जाएगा थर्ड, तो ये हो गया डिस्टिंक्ट यूजर. तो यहाँ पे हमारा काउंट आ गया 2 2 और यहाँ पे भी 2. तो बेसिकली हमें क्या करना है, क्या समझ आया यहाँ से, कि हमें सबसे पहले तो काउंट फंक्शन लगाना है कि काउंट करना है और डिस्टिंक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पे तो कैसे फिर यहाँ पे 4 है, अगर हम डिस्टिंक्ट यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे तो 4 दिखेगा. ओके, तो ये डिस्टिंक्ट यूज करेंगे. एंड ऑल्सो हमें क्या समझ आया कि ये ऐसे सारे मर्ज हो रहे हैं, जम्बल्ड अप हो रहे हैं. ओके, बंडल हो रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, ग्रुप बाय यूज करेंगे, ग्रुप बाय यूजर आईडी से. एंड हमारा ये कंडीशन तो भाई सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, तो हम वेयर में ये वाली कंडीशन लगा देंगे. ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे लिखा गया है. ओके, सो यहाँ पे सिलेक्ट, हमने क्या बोला था, एक्टिविटी डेट चाहिए, तो हमने एक्टिविटी डेट लिख दी. अब उसका एलियास क्या लिखना था, डे, तो ये हो गया. देन काउंट बोला था कि काउंट यूज करेंगे बहुत सारा. देन डिस्टिंक्ट करेंगे यूजर आईडी पे, और ये हो गया एक्टिव यूजर्स फ्रॉम एक्टिविटी टेबल. एंड देन हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप बाय कर दिया. ठीक है, अब ग्रुप बाय के साथ वेयर कंडीशन लग सकती है, तो कमेंट कर दो लगती है या नहीं लगती. ओके, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैविंग. रीजन बता देना कमेंट सेक्शन में. ओके, सो हैविंग के बाद ये एक्टिविटी डेट, ये जो भी हमारा कंडीशन था कि ये हो गया जून वाला कंडीशन एंड देन ये हो गया जुलाई वाला कंडीशन. एंड ऑल्सो इसको रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं, वो जो 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, ये लाइन को जो भी रिप्लेस करते हैं वो भी कमेंट्स कीजिए इफ यू नो द आंसर. So that was it, 1141. If you like this video, hit like button, comment and share. Thanks.